फरीदाबाद के सूरजकुंड में शिविर का आयोजन किया गया है। प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन 6 सत्र होंगे। सांसद, मंत्री और विधायक शिविर में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत संबोधित करेंगे। तो देखिए, कल सत्र का पहला दिन था और पहले दिन में 4 सत्र हुए थे। आज दूसरा दिन है। आज बताया जा रहा है कि 6 सत्र होंगे, जिसमें केंद्रीय मंत्री भी संबोधित करेंगे। बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर का ये दूसरा दिन है। फरीदाबाद के सूरजकुंड में शिविर का आयोजन किया गया है। प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन 6 सत्र आज रहने वाले हैं। इन 6 सत्रों में सांसद, मंत्री और विधायक शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इसमें संबोधित करते नजर आएंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी राजेंद्र मेरे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र, आज दूसरा दिन है। आज बताया जा रहा है कि 6 सत्र रहने वाले हैं। कौन कौन इन सत्रों को संबोधित करेगा, क्या पूरी जानकारी आपके पास? देखिए, गजेंद्र शेखावत हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और मंत्री भी हैं, तो वो आज यहाँ पर पहले सत्र का शुभारंभ करेंगे। और अभी तक सत्र शुरू नहीं हुआ क्योंकि गजेंद्र शेखावत अभी तक पहुंचे नहीं है। और तमाम जो और बीजेपी के नेता, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश धनखड़, वो यहाँ पर मौजूद हैं। और इसके अलावा कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा सत्र में मौजूद हैं और अन्य जो कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और कहीं ना कहीं सत्रों का दौर अब शुरू हो गया है। जी सृष्टि। ठीक है, कल हमने देखा था, खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संबोधित किया था। कल 4 सेशन रहे थे। आज दूसरा दिन है तो 6 सेशन रहने वाले हैं। आज क्या अलग हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से आपने कहा था कि योग भी करवाया जाएगा, तो आज के सेशन में भी योग होगा क्या? देखिए, सुबह 6:30 बजे योग का जो सेशन है वो हो चुका है। और कहीं ना कहीं जो सत्र इनके चलने वाले, उन सत्रों से अलग उन सेशनों को रखा गया है, क्योंकि सत्र अलग रखे गए हैं और जो व्यायाम है या और मनोरंजन का है उनको अलग रखा गया है। तो कहीं ना कहीं अब सत्रों का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। तो अब लगातार 6 सत्र पूरे दिन में चलेंगे और अलग अलग नेता इन सत्रों को संबोधित करेंगे। जो अपने अनुभव रहे हैं उनको यहाँ शेयर करेंगे। हालांकि कल मुख्यमंत्री ने भी साफ तौर पर कहा था कि जो अमीरी और गरीबी की खाई है उसको पाटने का काम किया जा रहा है और उसको लेकर कार्य भी शुरू हो चुका है। क्योंकि जिस तरीके से भर्तियों में पारदर्शिता की गई है, तो कहीं ना कहीं अब जो लोग पहले पैसे देके भर्ती होते थे, लेकिन अब केवल योग्यता के आधार पर भर्ती हो रहे हैं। तो ये एक तरह से ये वो उसकी शुरुआत है। और कहीं ना कहीं जो बीजेपी की जनकल्याणकारी नीति हैं, 8 साल में जो लोगों को फायदा पहुंचाया है और जो नीतियां बनाई हैं उनके लिए, उनका पूरा लाभ कैसे अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को मिले, इसको लेकर तमाम कार्यकर्ताओं में उन्होंने अपनी तरफ से जोश भरा। और इसके अलावा जो कार्यकर्ता हैं वो भी काफी उत्साहित यहाँ पर दिखाई दिए हैं। जी सृष्टि, कल जो आपने रहा, आपने उसके बारे में जानकारी दी। राजेंद्र, साथ ही ये भी बताइए, आज किन किन मुद्दों पर बातचीत हो सकती है, इसकी भी क्या कोई जानकारी मिली है? आज का पूरा जो सिनेरियो है वो क्या रहने वाला है? देखिए, बिल्कुल जो तमाम सत्र हैं उनमें साफ तौर पर कहें तो वैचारिक और सैद्धांतिक और साफ तौर पर राजनीतिक, और साथ में जो इनके विकास कार्यों के लिए जो बनाई गई नीतियां हैं उनको जनता तक कैसे पहुंचाएं, इन तमाम मुद्दों पर लगातार जो ये चर्चाएं जारी हैं। और कहीं ना कहीं जो बड़े नेता हैं उनके जो अनुभव रहे हैं उनको यहाँ शेयर किया जा रहा है। कैसे पार्टी को आगे ग्रामीण क्षेत्र में भी पूरी तरह से मजबूत किया जाए और 2024 का जो लक्ष्य है उसको किस तरीके से साधा जाए, तो उसको लेकर ये तमाम जो है सत्र यहाँ पर चलाए जा रहे हैं। जी, शीर्ष नेतृत्व से आपने बात की राजेंद्र, मंत्रियों से आपने बात की और सत्र के बारे में जानकारी भी ली। क्या कार्यकर्ताओं से भी बात हुई? वो किस तरह से देख रहे हैं इस सत्र को? कितना उत्साह उनके अंदर है इस सत्र को लेकर? देखिए, बिल्कुल भारी उत्साह जो है कार्यकर्ताओं के अंदर है। तमाम जो कार्यकर्ता पूरे हरियाणा से यहाँ पर पहुंचे हैं, 300 से ज्यादा कार्यकर्ता यहाँ पर हैं। और वो तमाम जो कार्यकर्ता, उनमें काफी खुशी का माहौल है, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है कि वो भी इस बात में काफी भाग्यशाली हैं, क्योंकि जो बड़ा नेतृत्व है उनके वक्तव्य उनको सुनने के लिए मिल रहे हैं, उनके जो अनुभव हैं वो उनको सुनने के लिए मिल रहे हैं और उनसे वो काफी कुछ सीख रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती और किसी भी उम्र में कुछ भी सीखा जा सकता है। तो काफी उत्साहित यहाँ पर जो वर्कर है बीजेपी का वो दिखाई दे रहा है। तो राजेंद्र, क्या माना जाए, इस पूरी सेमिनार को जिस तरह से आयोजित किया गया है
और इसके पीछे, इस शिविर को लगाने के पीछे एक मकसद ये भी है कि हर एक जन तक सरकार की जो योजनाएं हैं, सरकार की जो उपलब्धियां हैं, उनको पहुंचाना है। और बीजेपी कहीं ना कहीं समझ रही है कि आगे चुनाव भी है, 2024 में भी चुनाव है, लोकसभा का भी है, विधानसभा का भी है, तो उसमें जन जन का समर्थन मिले और जनता तक कैसे कार्यकर्ता पहुंचे, अब ये इस पर बात करना बहुत जरूरी हो गया है। देखिए, तमाम नेता जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं बड़े, वो घुमा फिरा कर उसी बात को बोलते हैं कि लक्ष्य वही 2024 का है। और सीधे तौर पर अगर कहें तो जिस तरीके से सूरज कुंड में ये आयोजन किया गया है, तो उस बात को भी उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि सूरज कुंड उनके लिए काफी भाग्यशाली रहा है। और 2024 का चूंकि आगाज यहां से कर रहे हैं, तो पहला प्रोग्राम इसीलिए सूरज कुंड में रखा गया है ताकि आगामी 2024 के चुनाव में, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, तो उनमें भारी जो है बहुमत के साथ वो जीत पाए। और उसको लेकर रणनीति जो तैयार की जा रही है, कार्यकर्ताओं को जो ट्रेंड किया जा रहा है, जो प्रशिक्षण यहाँ पर दिया जा रहा है, प्रशिक्षण शिविर इसका नाम जो रखा गया है, वो इसीलिए रखा गया है, कहीं ना कहीं 2024 को साधने का काम जो है वो शुरू हो चुका है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए। तो आज दूसरा दिन है बीजेपी के इस प्रशिक्षण शिविर का। 6 सत्र आज के दिन